चालू होगा सर। हो जाएगा चालू, पहले जो पढ़ा रहे हैं उस पर तो ध्यान दो, वो चीजें तो क्लियर ही नहीं हो रही। अब देखो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि 0.1 इज इक्वल टू 0.10 इज इक्वल टू 0.100। इन सब की वैल्यू सेम है, बट ये जो 0.1 0.10 0.100 आर नॉट लाइक फ्रैक्शन। ओके, गॉट इट। तो एक इनकी वैल्यू एक जैसी कैसे होगी? वैल्यू तो एक, अरे यार पॉइंट के बाद में जो राइट मोड साइड में जितने भी जीरो होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं रहता। ट्रेसिंग जीरोस कहते हैं। हाँ, इनका कोई मीनिंग Yes, नहीं sir. रहता, बस सबकी इसको वैल्यू अपन, 1 ही है। हाँ सबकी वैल्यू 0.1 है। सर आप ये पेन इरेज कर दीजिए, वो वाला वो आप ही कर सकते हैं बस। अरे वो हो नहीं रहा अभी। नहीं सर आप कर सकते हो, उससे एनोटेट से आप ही कर सकते हैं, और जिसने बनाया वो कर सकता है, और होस्ट। हाँ अब देखो, अब एक लाइन लिखो यहाँ पे, दैट इज annexing zeros on the, सर ये लिखना है ना? हाँ हाँ, राइट साइड ऑफ द एक्सट्रीम सर राइट ऑफ एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ सर क्या लिखा आपने, एक बार फिर से बताना सर। that is annexing zeros सर on the right side of the extreme right side of the एक्सक्यूज मी सर। के बाद क्या लिखा है सर? आप right, दैट इसके बाद क्या लिखा है सर आपने? that is annexing zeros। तो सर आप प्रेस करके वापस लिख दीजिए एक बार। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वैसे लिखते जाओ। सर हमें ऊपर का एग्जांपल भी लिखना है। हाँ सर आप जो इधर लिखवाते हो वो भी लिखना है, और आप जो इधर लिखवाते हो वो भी हमको अपनी नोटबुक में लिखना है, हाँ और हाँ आप जो नोट्स भेजते हो वो भी। हाँ, सर पर नोट्स और ये जो आप लिखवाते हैं वो दोनों तो सेम ही होते हैं। सेम होता है सर लेकिन दैट फिर भी इसके तुम्हें बाद नोट्स कैसा बनाने है? हैं। that is annexing zeros नहीं on सर, the, पर हम तो एक्सक्यूज क्लास मी में सर, सर मैं तो सर थोड़ा नोट्स सा लिखें जो या फिर ये लिखें? अरे ये नोट्स ही तो है। सर मैं थोड़ा थोड़ा सर इसमें से लिखता हूँ सर, थोड़ा उसमें से सर जो शीट हमें मिली है हाँ चैप्टर्स हाँ की। सही है। that is annexing zeros on the right side of the extreme right side of the extreme right सर डैट इसके बाद सर आपने जो लिखा है सर उसकी स्पेलिंग बता दीजिए। digit of decimal part of a number does not alter value of the decimal। देखो क्या लिखा है, नोट करते जाओ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। that is annexing means tracing zeros, that is annexing zeros on the right side of the extreme right side of the extreme right digit of decimal part of a number does not alter value of the decimal। नोट कर लो जल्दी से, सेम ही चीज है जो यहाँ पे लिखवाई है। आफ्टर लिखा है सर, नंबर डज नॉट अ लेटर। alter, alter, it means effect। सर ये जो आपने लिखा है सर इसका मीनिंग बता दीजिए। किसका? ये जो आपने पूरा लिखा है दैट इज देखिए पूरा। अभी देखो ये वाले एग्जांपल अपन ने देखे थे, इसका मीनिंग है, देखो annexing zeros on the right side of the extreme right side of the
एक्सट्रीम राइट डिजिट। देखिए एक्सट्रीम राइट डिजिट कौन सा है, यहाँ पर 1 है। ओके, इसके बाद वाले जीरोज ये वाले हैं, ये जीरोज है। ओके, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है वैल्यू ऑफ द डेसिमल पे। ओके, अपन 0.1 है, इसके बाद में जैसे कितनी इनफाइनाइट जीरोज लगा दो, इसका मीनिंग तो 0.1 ही रहेगा। ओके, यही कहना चाहता है बस, सिंपल सी चीज है। सर मेरे को सही से समझ में नहीं आया सर, एक और बार बताओ। सर इस ऑल्टर का मतलब डिफर है ना? हाँ, अल्टर का मतलब सर, डिफर सर भी लिखना कह सकते है। हो, इफेक्ट भी कह सकते हो। ओके, देखिए ये पूरा सेंटेंस, सर मैंने इससे पहले आपने जो लोएस्ट फॉर्म लिखवाया था सर वो नहीं लिखा। हाँ वो पहले से लिखवाया है। और सर नॉट डिफर मींस Hello, डिफर नहीं होते। देखो इस पूरे पूरे के पूरे जो अपन ने नोट लिखा है, ये पूरे पॉइंट लिखा है, उसका एक मीनिंग, उसका सिंपल सा मीनिंग है कि 0.1। अब इसके बाद में अपन चाहे से कितने ही जीरो लगा लें, उन सब का कोई मीनिंग नहीं है, और वो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे इसकी वैल्यू पे, इसकी वैल्यू 0.1 ही रहेगी। ओके, समझ गए? सर, हाँ बोलो। तो मुझे सर ये समझ में नहीं आया। और यही तो समझा रहा हूँ, जब ये समझाता हूँ तब तो हेलो सर करते हो। सर मेरे को भी नहीं आया। हाँ तो वही तो समझा रहा हूँ मैं। इधर देखो, इसका मीनिंग है कि जैसे 0.1 है अपने पास, है ना। चलो और कोई एग्जांपल ले लो। चलो अपने पास 0.23 है। ओके, अब 0.2300 0.230000000000, ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 0.23। अब यहाँ पर 2 जीरोस लगा दी, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 0.23 ही रहेगी। अब यहाँ पर ने बहुत सारी जीरोस लगाई है, इनका भी कोई मीनिंग नहीं, इसकी वैल्यू 0.23 सर ही ये रहेगी। हमने इंटीजर्स में भी देखा था ना कि सर Okay. अगर डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखी है उसके बाद अगर हाँ 0 हो तो सर अपन उसको मानते हैं। हाँ, समझ गए ना। डेसिमल के किसी भी डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल के डिजिट्स के बाद अगर कोई भी जीरो है, ओके, तो उनको अपन, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो उस डेसिमल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। उन क्योंकि सर जीरोज इन को नंबर उन जीरोज को सर अपन राइट हैंड लिखे, साइड उन जीरोज को अपन लिखे या ना लिखे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, जैसे अपन क्या करते थे, जैसे मान लो अपन 0 1 है, ऐसे देखो 0 1 है, अब अपन इसको 1 लिखे या 0 0 0 0 1 लिखे, वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना। समझ गए? तो ऐसे ही इसमें है, डेसिमल के बाद में जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके बाद में जितनी भी जीरोज आती है उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, पहले रहेंगे पॉइंट के मतलब क्या? सर, और डेसिमल के पहले रहेंगे तो सर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, उनका तो इफेक्ट रहेगा। अब जैसे 0.02 एक सेकंड रुकना सर, अभी रेज मत इस करना। जीरो को अपन हटा नहीं सकते, इस जीरो का मीनिंग है। ओके, अब 0.21 जीरो को हटा दिया, जैसे 21, अब ये वैल्यू चेंज हो गई, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट 0.2100 0.21 ये दोनों सेम ही है। ओके, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ओके सर। नोट हटा दीजिए। अब देखो, अपन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक लाइन लिखता हूं मैं पहले, वो लिखते चलो साथ साथ में। सर डेसिमल्स, Unlike decimals may be converted into सर आप सर इसके बाद एक बार सर इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वापस से बता दीजिएगा। like तो मैंने आपको तब बोला तो, मगर सर आप पता नहीं पाते। by annexing Sir, it is like decimals, not the fractions. requisite
number of zeros on the सर ये लाइक फ्रैक्शंस या लाइक डेसिमल? like decimal. आपने Sorry, तो sorry. This is like decimal. On the right side of the extreme right digit अनेक्सिंग द के बाद आपने क्या लिखा? in the अनेक्सिंग द के बाद decimal part. सर अनेक्सिंग द के बाद क्या लिखा? Requisite. Unlike decimals may be converted into like decimal by annexing the requisite number of zeros on the right side of the extreme right digit of the decimal part. देखिए इसका मीनिंग क्या है? मतलब अरे अभी बताता हूँ इसका मीनिंग समझो। पूरे पूरे के पूरे इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? जैसे अपने पास 0.23 ओके 0.421 है। अब इन दोनों को अपन बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन से अनलाइक है। देखिए यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3 है। इट मींस दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन, बट अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन सर 0 कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब अपन ने पहले बोला था यहाँ पर 0 लगाने इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपन इसको लाइक अनलाइक में कन्वर्ट करने के लिए यूज लेंगे। तो ये जो है 0.421, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3 है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस 3 है। इट मींस दीज आर लाइक फ्रैक्शन। नोट कर लो जल्दी से। सर जैसे ये जो एनेक्सिंग जीरोस वाले नंबर होते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस होते हैं? अरे इस Like decimals? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए काम मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर। सर एग्जांपल आप सर आपकी और आवाज अच्छे नहीं से आ रही। समझा दीजिए। अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक और एग्जांपल देखो। जैसे अपने पास कोई एग्जांपल है 0.4213, एक है 0.742345 ओके। अब देखिए यहाँ पर टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 4। यहाँ पर टोटल डेसिमल प्लेस कितने हैं? 5। इट मींस दीज आर द अनलाइक डेसिमल्स ओके। अब अपन इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। इनको इन डेसिमल प्लेसेस को 5 बनाना है तो अपन क्या कर देंगे? 0 ऐड कर देंगे राइट मोस्ट साइड में। 42130 और ये ऑलरेडी 0.42345 है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल प्लेसेस टोटल 5 हो गए एंड यहाँ पर भी डेसिमल प्लेसेस टोटल 5 हो गए। इट मींस दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस और लाइक डेसिमल्स ओके। मतलब सर अनलाइक को वो सर लाइक को अनलाइक में कन्वर्ट कर। कैन यू गिव अनदर एग्जांपल? यही सेम एग्जांपल है, ऐसे ही एग्जांपल अब तुम अपने हिसाब से करके देख लो। सर ये हम लाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं ना? हाँ अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर रहा है। सर आप पॉइंट के आगे कोई सा नंबर पुट करके एग्जांपल बताइए। ऐसे देखो चलो लाइक एंड अनलाइक नहीं है। देखिए 4.721 Your voice is coming low. 4.721 3.21। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? टोटल 3। यहाँ पर Sir, डेसिमल 3. प्लेसेस है टोटल 2। इट मींस these decimals are not like। अब अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 0.721 एंड इसको 3.210 कर देंगे। अब ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए, इसमें भी 3 हो गए। इट मींस these are the like fraction। सर इट इज वेरी इजी हाँ सर। बस हमें जितनी सर वो कैन आई आस्क समथिंग? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं सर उतनी वो दूसरे उसमें भी होनी चाहिए। हाँ हाँ ओके नोट कर लो जल्दी से। Sir, your voice is coming very low. सर नोटेड। सर अभी नहीं हुआ सर नोट, 1 सेकंड बस। अरे जल्दी करो यार, तब 25 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, 25 मिनट्स हो गए, अभी तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। इतनी आसान आसान चीजें तुम्हारी क्लास में ध्यान नहीं रहता है तभी समझ में नहीं आता है। इनमें कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट तुम तो बातें करते रहते हो। यस सर दिस इज वेरी सिंपल।
इससे आसान चीजें नहीं है लाइफ में, मैथ में इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। अब देखो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल देखते हैं अपन। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स देखते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन, स्टेप 1 देखते हैं पहले। अच्छे से देखना, बातें मत करना, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझो। वो 8th क्लास वाले बातें नहीं करते हैं, एक ही बार में सब कुछ समझ लेते हैं। तुम बातें करने में बिजी रहते हो। हाँ सर, वीडियो आई तो थी सर, उस पे क्या बोलते हैं। सर यू म्यूट एवरीवन। कंपेयर द होल नंबर part of the number. Compare the whole number part of the number. It means the number with greater whole number. सर वहाँ पे नंबर ज्यादा वो नहीं है सर, वहाँ पे डेसिमल लिख दोगे तो सर अच्छा लगेगा। अरे डेसिमल नहीं आएगा, मैं लिखा हूँ सही लिखा हूँ, समझो पहले। कंपेयर द होल नंबर part of the number with greater whole number part will be greater. एग्जाम्पल देखो 5.78 एंड 3.65, इनके अपन ने होल नंबर कंपेयर किए। इसका होल नंबर है 5, इसका होल नंबर है 3। इट मींस वी नो दैट 5 इज इक्वल ऑलवेज ग्रेटर देन 3। इट मींस 5.78 इज ग्रेटर देन 3.65। समझ गए? नोट कर लो जल्दी से। ये तो समझ में आ गया ना सबको? कोई बोलना मत कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया। स्टेप 2 देखते हैं। इफ अभी आ रही है? सर आपकी स्क्रीन भी चली गई। सर सही है सर आवाज। भी बंद कर दी। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, अब आवाज और स्क्रीन दोनों आ रही है। हाँ, ये पहली स्टेप समझ गए सब? हाँ सर, स्टेप समझ गए सर। मुझे सर एक सेकंड सर, नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ करो। सर मुझे एक डाउट है। यस सर समझ गए। हाँ बोलो डाउट। सर जैसे 5.78 है सर, 3.65 है, वहीं सर होल नंबर सेम होता और सर डेसिमल नंबर अलग होते सर, तो डेसिमल नंबर बड़ा होगा सर, मुझ पे लगाएंगे ना एरो। हाँ अभी समझाता हूँ, ऐसे आगे मत भागो। जितना समझाए वो देखो पहले तो, है ना? जितना समझाए उसमें कोई डाउट है तो वो बताओ। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, मेरा हो ही गया। if whole number parts are equal, then compare extreme left digits of the decimal part of two numbers. The number with extreme greater value
will be greater. अब देखो ये जो लिखा है उस वो लाइन समझ में आ गई ना सबको? समझ गए ना? अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर होल नंबर बड़ा नहीं हुआ तो एग्जांपल देखो, अरे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया तो हाँ या ना बोलो। ओके, एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूँ ना। यस सर। अब एग्जांपल अपने पास 5.78, एक एग्जांपल अपने पास 5.61। ओके, अब देखिए अपन पहले स्टेप में क्या था कि होल नंबर कंपेयर करो। अब यहाँ पर होल नंबर 5 है, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5। अब सेकंड स्टेप अपने को क्या बोलती है, अपने को क्या करना है, डेसिमल पार्ट में कंपेयर करना है किसको, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट को। वेदांत शर्मा डोंट नोटेड। अब एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट को कंपेयर करना है। एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट कौन सा है, इसमें 7, इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है 6। 7 is greater than 6. Okay, it means 5.78 is greater than 5.61. समझ गए? एक एग्जांपल और देख लो, 4.32, 4.61। और सर ऐसा हुआ कि सर whole number जो part is सर whole ये number part of both the वाली जो decimals are digit equal, है, 4 equal to 4, and so that we will check the decimal part. In decimal part we will check extreme left digit. Extreme left digit is 3, and in this extreme left digit is 6. It means 3 is less than 6. It means 4.32 is less than 4.61. Note down. होगा 4.326। तो सर यहाँ सर आप एक बार ऊपर और दिखा दो सर, मेरे को ऊपर वाला ऊपर नहीं हो नहीं पाया। दिखाऊंगा वेदांत, ये तेरी हमेशा की दिक्कत है, नहीं दिखाऊंगा मैं अब। सर हो गया। अगर एक एग्जांपल नोट करें तो भी ठीक है ना? हाँ हाँ सर अगर डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स होती फिर भी हम डेसिमल पार्ट के फर्स्ट डिजिट को ही देखते हैं। हाँ, डेसिमल पार्ट के फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। जब अपने पास, अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ कि फर्स्ट डिजिट भी अपने पास अगर सेम हो, देखो एग्जांपल सेकंड डिजिट ले लेंगे। देखिए 7.648, 7.638। देखिए 7 is equal to 7, extreme most digit is 6, extreme most digit is 6, 6 is equal to 6. After the 6 the digit is 4 in this decimal. Okay, but in this the after 6 the digit is 3. It means we know that 4 is greater than 3. It means 7.648 is greater than 7.638. Got it? नोट कर लो। एक सेकंड सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, मेरी एक लाइन बची है बस। हाँ सर, बस इतना ही। सर 4 3 से बड़ा उसके नीचे सर नोट कर लिया। अब देखो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सर मेरा सर एक एग्जांपल रह गया सर। आप रिकॉर्डिंग में देख के करना। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं 3.75। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है अपने को फ्रैक्शन में। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि 3.75 है। ओके, अब अपन बीच में इसके डिवाइड में क्या करेंगे, जो पॉइंट है पॉइंट को हटा देंगे और पॉइंट के बाद जितने जितने नंबर है उतने नंबर्स के साथ अपन, जैसे यहाँ पर 2 है तो ये अपन 100 कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 375 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। अब तुम इसको लोवेस्ट पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 15/4 हो जाएगा। ओके, लाइक अपन एक और एग्जांपल इज 0.005। 0.005 इज अनदर एग्जांपल। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड में पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने पॉइंट है, 3000। इट मींस डिवाइडेड बाय 1000, 5/1000। ओके, इट मींस 1/200। नोट कर लो।
सर हम 1/200 को 200 भी लिख सकते हैं ना, सिंपल। हाँ एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी नोट सर, लो जल्दी से। हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर। नोटेड। नहीं सर अभी नहीं एक्सेप्ट। अरे सर अभी नहीं हुआ सर, आप ऊपर कर दीजिए। सर नोटेड। नोटेड। अब देखो, अब अपन देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। देखो अच्छे से, इसमें देखते हैं अपन क्या है। पॉइंट है कन्वर्ट द फ्रैक्शन into an equivalent fraction with denominator 10 और 100 और 1000। देखो ऐसे कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000, ऐसे कन्वर्ट कर लेना अपने को। एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल अपने पास कोई 1359 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें तो ऑलरेडी 1000 है डिनोमिनेटर, तो अपने पास जितने डिनोमिनेटर में जितने जीरोज है, न्यूमरेटर को अपन क्या करेंगे, जैसे 3 जीरोज है, और अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अपन जितने जीरोज है उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए। 3 जीरोज है तो अपन 9, एक तो 1 2 3 छोड़ के जीरो लगा दिया, तो 1.359 इज द आंसर। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं ऐसा ही, 259 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर 2 जीरोज है, अब कन्वर्ट कर देंगे इसको 259, 2 डिजिट छोड़ के, तो 2.59 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। हाँ हाँ बोलो। सर अगर ये डेसिमल जैसे सर ये मतलब जो नीचे का सर डिनोमिनेटर है, अगर ये 2 दिया गया और ऊपर का नंबर कुछ भी दिया गया, ये क्या बोला है, देखो लाइन क्या लिखी है सबसे पहले, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 और 100 और 1000। देखिए एग्जांपल, 1000 से ज्यादा भी ले सकते हैं ना। हाँ हाँ ज्यादा भी ले सकते हो, 10,000 ऐसे नंबर। हाँ जीरोज होनी चाहिए। अब देखो क्या है इसमें, अपने पास जैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं 9 + 1/4। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9 + 1/4, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। अब अपन क्या करेंगे, 9 प्लस, अब अपने इसके डिनोमिनेटर को अपने को 100 बना लो या 10 बना लो, या क्या सर पर ये मेरे को समझ नहीं आया, क्यों लिखेंगे यार। अपन 9 1/4 को कैसे कन्वर्ट करते थे, इसको 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे एंड फिर +1 करते थे। ओके यस सर ऐसे ही ओके, तो अब क्या हुआ, अपने पास 1/4 है। अब अपन डिनोमिनेटर को या तो 10 बनाना है, या 100 बनाना है, या 1000 बनाना है। अब 10 तो कैसे बनाएंगे इसको सर 25 को मल्टीप्लाई। 4 की टेबल में 10 आता नहीं है, तो अब अपन 1 × 25, 4 × 25 कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 9 + 25 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब 9 + 25, अब 2 जीरोज है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट 0.25 हो गया है। ओके, ये अब इसको ऐड कर देंगे 9.25। समझ गए यहाँ तक? अरे सर सिंपल है सर, आ गया समझ। हाँ हाँ, ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है। एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन का। 3 + 1/2 ले लेते हैं अपन। ओके, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/2। ओके, अब अपने को क्या बोला था अपन ने, ये जो फ्रैक्शन है, देखिए ये तो होल डिजिट पार्ट आ गया अपने पास, इसको तो 3 ऐसे कैसे नोट करो। ओके,
अब ये है फ्रैक्शन, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अपन ने क्या बोला था कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 और 1000 और 100। ओके, अब 2 को 10 बना लेंगे अपन, तो 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अब क्या हो गया 3 + 5/10 हो गया। समझ गए ना, यहां तक समझ में? अब वो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अपन इसको 3 + 5, अब यहाँ पर 1 0 थी, ओनली सिंगल 0 थी, तो अपन सिंगल डिजिट मींस 5 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 0.5 इट मींस अब इसको ऐड कर देंगे 3.5। समझ गए ना? ओके सर, आ गया समझ। सर आप सर ऊपर दीजिए सर एक बार, नोट करो जल्दी से। सर ये तो हो गया सर, नोट ऐड करके भी कर सकते हैं ना? हाँ, तब मुझे सर ये वाली ट्रिक समझ। सर हम एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं ना? हाँ, सर एग्जांपल जैसे कितने लिख लो, जितने मर्जी लिख लो। बाइट हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार सर जो 32 पे नंबर वाली स्क्रीन थी ना सर, वो दिखा दीजिए प्लीज। अब वो बाद में रिकॉर्डिंग में देखना। सिर्फ 100, 1000 और 10 वाले डिजिट्स के लिए, सब डिजिट्स के लिए है? सभी डिजिट्स के लिए है। डिनोमिनेटर को तुम 10, 100, 1000 एंड सर प्रॉपर फ्रैक्शन में? अरे सभी में हो जाएगा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वल्गर सभी में हो जाएगा। सर पर प्रॉपर में कैसे होगा आप बता दीजिए। आपने इम्प्रॉपर का दे दिया एग्जांपल और इसका दे दिया ये प्रॉपर mixed फ्रैक्शन, का। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन? Sir, the fractions that have the numerator lesser than their denominator. ओके, अब 3/5 ले लिया अपन ने। ओके, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। Yes, yes sir. अब अपन ने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और डिनोमिनेटर या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, या 10,000 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ओके, अब अपन इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब 5 को या तो 10 बना लो या 100 बना लो, तो अपन 10 बनाते हैं, तो 3 × 2 5 × 2, ये कितना हो गया 6 / 10। ओके, अब 6 लिख लो, एंड अपने पास डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज है? ओनली 1 0। इट मींस अपने को 6 के बाद 6 को छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 0.6 इज द आंसर। सर डिवाइड करेंगे सर, ये भी यही आंसर आएगा। ऐसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं। हाँ, सेम सभी फ्रैक्शन में ऐसा ही कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, एप्लीकेबल ऑन द ऑल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। एक बार टू का करना सर, मेरे को आंसर चेक करना सर। क्या सर 25/2 का चेक करना सर, मैंने किया, मेरे को आंसर चेक करवाना। 25/2? हाँ, अब इसको अपने को डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, 10 बना लेते हैं इसको। 10 कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 × 10, 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 10 नहीं, 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना हो गया? 25 को 5 से मल्टीप्लाई कितना, तो कितना हो गया 125। और ये कितना हो गया 10। अब 125 अपने पास डिनोमिनेटर में ओनली 1 0 है, ओनली 1 0। इट मींस अपन इसमें 1 डिजिट छोड़ के, तो अपन 12.5 हो जाएगा आंसर। सर आप 5/3 का कर सकते हैं? अरे किसी का भी कर लो, सबका आंसर आएगा। सर जरूरी है सर 10 बनाने के लिए डिजिट ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ, 5/3 का कर। अब 5/3 का भी कर लो आराम से, क्या ही दिक्कत है? सर हाँ बोलो। सर ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले आपने बताया, ये वाला मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। एक बार 5/3 का बता दीजिए। हाँ हाँ, बता सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, क्या आप एक बार समझा सकते हैं? देखो पहले 5/3 का बता दो। नेक्स्ट वाला देखो, ये है ना 2-3 स्टूडेंट ये जो बार बार बीच बीच में डाउट पूछते हैं। क्यों? जब मैं समझाता रहता हूँ तो तब तो ये और कोई एक्टिविटी में लगे रहते हैं, या तो घर वाले इनके पास आके बैठ जाते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। ओके, जब फिर सब लोगों को समझ में आता है तो फिर बीच में से बोलते हैं। तो ट्राई करो कि जब समझा रहा हूँ मैं उसी टाइम में कंसंट्रेट करो। ओके, बीच में राइट मत करो, जब मैं बोलूँ कि अब राइट करो तो तभी राइट करो, बाकी बोर्ड पे ध्यान दो। ओके,
अब देखो मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल अपन लेते हैं एक और, 4 1/5 ले लो, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको ऐसे 4 + 1/5 लिख सकते हैं ना? यस सर। अब क्या बोला अपन ने, अब ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, 4 को तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अब अपने पास फ्रैक्शन पार्ट है 1/5। ओके, 1/5 को अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को 10 बनाओ, 100 बनाओ या 1000 बनाओ। तो क्या हो गया, 4 + 1 × 2 5 × 2। ओके, ये क्या हो गया, 4 + 2/10। अब इसको 4 + 2 कर दो। अब डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, 1, तो 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0। तो ये क्या हो गया, 4.2 is the answer. 4.2। सर समझ गए? ओके सर, ओके सर। नाउ आपने सर ऊपर सर एक साइड में 3 सर 3 कुछ का सर बताया, 5/3 बता दीजिए। हाँ हाँ, 5/3 बताते हैं आप। सर मुझे क्वेश्चन है। 5/3 है। अब 3 को तुम 10, 100, 1000 कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? नहीं होगा क्या सर, नहीं होगा। होगा, करो तो सही एक बार। हम ये भी तो कर सकते हैं, 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दे तो 3 से डिवाइड कर दे। क्या 10 से पहले सर मल्टीप्लाई कर दे 10 से, फिर डिवाइड कर दे अपन 3 से। सर ओनली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे कर सकते हो वैसे भी। सर आप बताइए। हाँ, इसमें तुम देखो कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे तुम्हारे पास अभी 1/5 थी, अब तुम 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ओके सर पर इस वाली ट्रिक से नहीं आ सकता। हाँ हाँ, तो अब 100,000 वाली। हाँ, अब 5 को 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ओके ओके सर। और ये क्या बोलते हैं 1/5 आपने सर क्यों लिखा है? अरे ये तो मैं बता रहा हूँ, तुम 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, या तुम डिनोमिनेटर को भी 10, 100 बनाओगे तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। 5/3 नेक्स्ट देखते हैं अपन। सर 5/3 होगा कैसे? सर रुको बताता हूँ। देखो 5/3 कैसे होगा। 5/3 था, अब अपन ने 5 को डिवाइड करो 3 से, 0.6 आ जाएगा। तो 1 3 टाइम्स गया, 1 टाइम गया 3 आया, तो माइनस किया तो कितना बच गया 2.0, 6 टाइम 18, 2 0. ये 6 आता जाएगा। सर सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 3/5 1.66 आ जाएगा। ओके समझ गए ना? हाँ सर समझ में आ गया। मुझे एक क्वेश्चन है सर। हाँ तो 5 को डिवाइड, तो मतलब 3 को डिवाइड। क्वेश्चन में सर लिख के आया सर व्हाट सर ये इनफाइनाइट आंसर आएगा, प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये रिकरिंग डेसिमल है, अपन इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, जोर से बोलो, तेरी आवाज ही नहीं आ रही। सर बट आंसर तो होगा ना सर वो। हाँ आंसर ही है वो। सर एग्जाम में अगर कोई भी सर क्वेश्चन आता है जैसे 5/3 को सही या फिर कोई भी नंबर को सर डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, तो सर जब अपन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो जरूरी है कि 10 से या ऐसा नंबर से करेंगे जो 10 आ जाए या 100। अरे तुम डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके सर, डायरेक्ट डिवाइड। ओके सर। ओके ओके सर। सर आप सर क्लास के एंडिंग में सर 32 वाली जो स्लाइड है ना सर वो दिखा देना सर, मेरे 32 वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग में देख लेना। सर लास्ट में दिखा दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स देखेंगे अपन। इसमें सबसे पहला देखेंगे अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड 5/3 का आंसर 1.667 आएगा ना? हाँ हाँ कर लो, वो तो 1.667 भी कर सकते हो, 1.66 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अपन देख रहे हैं। अब एडिशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट द
decimals into like decimal. ओके, अब अपन एग्जांपल देखते हैं. जैसे अपने पास एग्जांपल है 15.44 एंड 7.524 एंड 25. ओके, अब इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. अपन लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपन 0 लगा देंगे. देखिए इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, इसमें कुछ भी नहीं है. तो अपन क्या कर देंगे इसको 15.440, ये 7.524 ऐसे कैसे, और इसको 25.00 कर सकते हैं. ओके, अब इनको ऐड करते हैं. तो 15.440, 7.524, 25.000. अब इनको सिंपल एडिशन कर दो. सिंपल एडिशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? देखिए ये आ गया 4 + 2 6, 5 + 4 9, 5 by 10 ये 17, एंड 1 + 2 + 1 3. ये हो गया 37.964. ओके, नोट कर लो जल्दी से. सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, फिर जो अपना पहले वाला मेथड है सब्ट्रैक्शन करने का वैसे करेंगे. 4 आएगा सर, 3 नहीं आएगा क्योंकि सर पीछे से 1 कैरी में भी तो लिया है. हाँ तो 1 कैरी 5 5 10 + 7 17, तो 1 कैरी तो आएगी. हाँ ये 4 आएगा, सॉरी 4 47.964. ओके ओके, नोट कर लो जल्दी से. अब अपन एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं. जैसे 5.78 4.6. ओके, अब इनको अपन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो ये तो 5.78 ऐसे कैसे, 4.60. देखिए इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी 2. अब 5.78 4.60 माइनस ये हो गया 8 1 एंड 5 में से 4 गया तो 1. कितने पॉइंट्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट था? 2 डिजिट्स के बाद. तो 1 2 1.8 इज द आंसर. यस सर. नोट कर लो जल्दी. प्लीज सर आप ऊपर दिखा दीजिए सर, एक सेकंड. नोट कर लो, ये आसान है, सबसे आसान है. यस सर. सर कर लिया. ओके, अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब. ओके, बाय. सर प्लीज सर आप 32 वाली स्लाइड दिखा दीजिए. रिकॉर्डिंग प्लीज थोड़ा जल्दी भेज. रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अभी. ओके हेलो बाय. सर. टेक केयर. सर 32 वाली स्लाइड दिखा दीजिए. सर आप इंट्रोडक्शन करवाओगे?